अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 302 असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं और लास्ट डेट इसकी 15 है। 15 से पहले आपने सोल्यूशन अपलोड कर देना है। ये CS 302 का सोल्यूशन है। इसके बाद CS 302 प्रैक्टिकल का सोल्यूशन मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुँचती रहे। क्वेश्चन इसमें एक ही क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक सम गिवन है। हमने क्या करना है, हमने प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइंड करनी है। ये हमारे पास मीन टर्म्स हैं। ठीक है, और हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है वो भी हमें बताया गया है। इस मेथड को यूज़ करके हमने प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइंड करने हैं और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है वो बतानी है। और उसके बाद एक नोट है कि हमने इस मेथड के तमाम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। अगर हम कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। तो चलिए हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपका जो ये इस असाइनमेंट का सोल्यूशन है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो बहुत टाइम लगा के तो मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो और फुल मार्क्स जो हैं वो आप गेन कर सकें। उसके अलावा अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com। सोल्यूशन है हमारा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप 1 जो है उसमें हम लिखेंगे टेबल इन 5 वेरिएबल्स। ठीक है, ये नहीं कि हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे ये डिजिट्स मीन टर्म्स जो हमें गिवन है। ठीक है, इन मीन टर्म्स के को हमने बाइनरी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ABCDE ये मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास मीन टर्म्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इस तरह से टेबल बनाएंगे। यहाँ पे मीन टर्म्स लिखेंगे, ऊपर ABCDE। ठीक है, और फिर उनको इन मीन टर्म्स को हमने बाइनरी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 0 की बाइनरी फॉर्म 0 ही होगी, 1 की जो बाइनरी फॉर्म है वो 1 है। ठीक है, उसके बाद 2 की ठीक है, जहाँ पे 2 है उसकी बाइनरी फॉर्म होगी हमारे पास 0 0 0 1 0। ठीक है, तो ये आप बाइनरी फॉर्म्स जो हैं इनको आप गूगल करके भी देख सकते हैं अगर आपको इसका मेथड नहीं पता कि आप किस तरह से इसकी बाइनरी फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से मेरी वीडियो से भी देख सकते हैं। ठीक है, सारी बाइनरी फॉर्म जो है ये 100% करेक्ट हैं। तो होपफुली आपको बाइनरी फॉर्म किसी भी डिजिट की फाइंड करनी आती होगी। अगर आपको वो मैं समझाऊंगी किस तरह से आपने किसी मीन टर्म की बाइनरी फॉर्म फाइंड करनी है तो हमारी वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो इस असाइनमेंट के लिए आपने क्या करना है कि आपने ये मीन टर्म्स को बाइनरी फॉर्म में लिखना है फर्स्ट टेबल में। ठीक है, तो ये कंप्लीट टेबल जो है हमारा स्टेप 1 है। तो ये हमारा स्टेप 1 है, इसको आपने एज इट इज़ लिखना है, बिल्कुल भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी और इसको ध्यान से लिखना है जहाँ पे 1 0 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इसको आपने मिक्स नहीं करना। अगर मिक्स करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। उसके बाद हमने ग्रुपिंग की है। ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, ग्रुपिंग हम इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हमने देखना है कि जो वो मीन टर्म जिसमें एक 1 है। ठीक है, मीन टर्म 0 हैज़ नो वंस। ठीक है, मीन टर्म जो 0 है उसमें कोई भी 1 नहीं है, तो एक ग्रुप ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक ग्रुप सेकंड ग्रुप क्या है कि 1 2 3 एंड 16 हैव अ सिंगल वंस। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास मीन टर्म है 1 2 4 एंड 16 उनमें हमारे पास एक 1 है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ थोड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रुप 1 है उसमें 0 है। ठीक है, तो ग्रुप 1 में जो 0 है उसमें मैंने लिखा है कि ग्रुप 1 0 जो है उसमें कोई भी 1 नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया है ग्रुप हमारे पास ट्रू जो है वो क्या है, ग्रुप 2 है हमारे पास 1 2 4 एंड 16। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास 1 है और ये 2 है, मीन टर्म 2। उसके बाद हमारे पास है मीन टर्म 4 और उसके बाद हमारे पास है मीन टर्म 16। तो ये वाला मीन टर्म 16 है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो मैंने चार्ट हाईलाइट किया है मीन टर्म, इन सब में देखें। ठीक है, ये मीन टर्म 1 है तो इसमें देखिए सारे 0 हैं, जस्ट एक 1 है। ठीक है, और मीन टर्म 2 जो है इसमें भी सारे 0 हैं, जस्ट एक 1 है और इसमें भी एक 1 है। ठीक है, और इसमें भी 16 में भी एक 1 है। तो इट्स मीन के ये हमारा एक ग्रुप बन गया जिसमें हमारे पास एक 1 है, बाकी सारे 0 हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप हमारा ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ग्रुप 2 बनाया है।
ग्रुप 2 क्या है 6, 9, 10, 20, ठीक है। इन ये 4 जो मिन टर्म्स हैं इनमें हमारे पास 2 1s हैं और बाकी सारे 0 हैं, तो ये हमारा ग्रुप 3 बन गया। उसके बाद है हमारे पास 7, 21, 22 और 28, ये हमारे पास 4 मिन टर्म्स हैं जिनके अंदर 3 1s हैं और बाकी सारे 0 हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो ये ग्रुपिंग किस तरह से मैंने की है मैंने आपको बता दिया, आप इसको खुद भी टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हमने जो ग्रुपिंग की है अब हमने उस ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग अपने मिन टर्म्स को टेबल में रीअरेंज करना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये ग्रुप 1 है 0 का, उसके बाद ग्रुप 2 था हमारे पास 1, 2, 4 एंड 6, यानी कि वो 4 मिन टर्म्स जिनमें हमारे पास एक 1 आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक 1 है इस लाइन में भी, इसमें भी एक है और इसमें भी, ठीक है। तो चारों जो हमारे पास मिन टर्म्स थे इस ग्रुप में, ग्रुप 2 में, उसमें हमारे पास एक 1 था, ठीक है। तो उनको हमने इकट्ठा रीअरेंज करके इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 2 है 6, 9, 10, 20, तो इसमें हमारे पास हर एक मिन टर्म के 2 1s हैं, बाकी 0 हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने मिन टर्म्स को रीअरेंज कर दिया टेबल 2 में, यानी कि स्टेप 2 में। आपने भी सेम इसी तरह से करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो मिन टर्म्स हैं अब हमने उनको कंपेयर करना है और हमने सिंगल वेरिएबल को रिमूव करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आपके हैंडआउट्स पे ले जाती हूँ, ठीक है, वहाँ पे इसका मेथड जो है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास लेक्चर नंबर 12 है, उसमें सेम इसी तरह से एग्जाम्पल एक गिवन है जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है असाइनमेंट में, ठीक है। उसमें भी हमारे पास एक मिन टर्म्स गिवन है और हमने क्या करना है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइंड करनी है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बतानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टेबल है जिसको सबसे पहले ये मिन टर्म्स हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट किया गया जिस तरह से हमने स्टेप 1 में किया था। उसके बाद स्टेप 2 जो हमने किया था कि हमने ग्रुपिंग की थी, ठीक है, ग्रुपिंग करके तो उसको रीअरेंज किया था मिन टर्म्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल नंबर 2 में मिन टर्म्स को रीअरेंज किया गया है जिस तरह से ग्रुपिंग थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 1 और 8 उनमें एक 1 है, 3, 6, 9, 12 उनमें 2 1s हैं। तो सेम इसी तरह से हमने भी स्टेप 2 जो है वो परफॉर्म किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं सर ने क्या किया है इस लेक्चर में, इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो उसके बाद सर ने किया है कि उन मिन टर्म्स को कंपेयर किया है और सिंगल वेरिएबल को रिमूव किया है। तो यही हमने स्टेप नंबर 3 में यही काम परफॉर्म किया है कि हमने मिन टर्म्स को कंपेयर किया है और सिंगल वेरिएबल को हमने रिमूव कर दिया है। तो अब किस तरह से हमने इसको रिमूव करना है, कंपेयर किस तरह से करना है वो देख लें। कंपेयर हमने करना है उसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगी स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में आप देखें कि हमने किस तरह से मिन टर्म्स को कंपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 0 है तो 0 को हम कंपेयर करेंगे उसके नेक्स्ट ग्रुप से, ठीक है। 0 को हमने कंपेयर करना है इस नेक्स्ट ग्रुप से 1, 2, 4 एंड 16 से। यहाँ पे देखें कंपेयर हम किस तरह से करते हैं कि हम इस तरह से कंपेयर करना है कि एक बिट जो है वो चेंज हो। तो 0 को हम सबसे कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखें ये सारे 0 हैं और नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है उसमें हर एक में एक 1 है बाकी 0 हैं। तो इट्स मीन कि एक ही चारों बिट 0 हैं और ग्रुप 2 की जो 4 मिन टर्म्स हैं उनमें 3 बिट जो हैं वो 0 हैं और एक बिट जो है वो 1 है, ठीक है। तो 1 बिट जो है वो चेंज हो गई तो इसलिए इसका पेयर जो है वो 0, 1, 2, 4, 16 ये बन जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे राइट किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट कर लिया। अब ग्रुप नंबर 2 जो है उसको भी हमने कंपेयर करना है ग्रुप नंबर 3 से, यानी कि नेक्स्ट ग्रुप से। फिर इसको ये जो ग्रुप नंबर 3 है इसको कंपेयर करेंगे उसके नेक्स्ट से और फिर इसको कंपेयर करेंगे उसके नेक्स्ट ग्रुप से, ठीक है। इसी तरह से करेंगे सीक्वेंस से। यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से कंपेयर करना है, मैं 1, 2 का आपको चेक करवा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, मैं यहाँ से ग्रुप पहले देख लूँ 1 और 9 का, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि किस तरह से हमने कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास मिन टर्म 1 है और यहाँ पे हमारे पास इस ग्रुप में है मिन टर्म 9, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करके बताने लगी हूँ किस तरह से आप इनको कंपेयर करेंगे। ये देखिए मिन टर्म 1 में हमारे पास सबसे पहले है 0 और मिन टर्म 9 में भी है 0।
बी बिट जो है मिन टर्म 1 की वो भी 0 है और इसकी बी टर्म जो है वो 1 है। मिन टर्म 1 की सी टर्म जो है वो 0 है और ये भी 0 है, ये भी 0 और इसकी भी ये 0। उसके बाद ये हमारे पास 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। इट्स मीन के मिन टर्म 1 और मिन टर्म 9 इन दोनों की 3 बिट्स जो हैं वो सेम है और एक बिट जो है वो दोनों की डिफरेंट है। तो जो भी डिफरेंट होगी वो जब हमने अपना वो कंपेयर वाला और सिंगल वेरिएबल रिमूव वाला जो टेबल है उसमें जब हमने इसको लिखना है 1 और 9 को कंपेयर करके, तो फिर हम जो सेम बिट्स हैं उनको तो हम यही लिखेंगे 0 0 0 और 1, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंट बिट हैं उसकी जगह पे हम यहाँ पे डैश लगा देंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी किस तरह से आपने इसको करना है। तो मैं यहाँ पे अगेन वही बिट लिख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप 1 को पहले कंपेयर करेंगे 6 9 10 20, ठीक है। जो इसके साथ उस पेयर जो है उस मिन टर्म के साथ आपने बनाना है जिसके साथ एक बिट डिफरेंट होगी, ठीक है। 2 बिट्स डिफरेंट होगी तो उसको आपने कंपेयर उसका पेयर नहीं बनाना, उसको आपने स्किप कर देना है, ठीक है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। स्टेप नंबर 3 जो है वो आप देख लें, मैंने इसको कंपेयर करके सिंगल वेरिएबल को रिमूव करके तो जहाँ जहाँ पे डिफरेंट बिट्स थी वहाँ पे मैंने डैश लगा दिया। सेम एज इट इज़ आप इसको लिखेंगे तो आपका बिल्कुल भी कोई मिस्टेक जो है वो नहीं होगी और फुल मार्क्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। बहुत मेहनत के बाद आपका सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हुआ है, तो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। अगर आप पेड बनवाना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जीमेल पे जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में अगेन हमने क्या करनी है, हमने मर्जिंग करनी है मिन टर्म्स की, ठीक है। यानी कि उनको कंपेयर करना है और 2 वेरिएबल रिमूव करने हैं, ठीक है। एक वेरिएबल पहले रिमूव हो गया स्टेप नंबर 3 में, अब हमने सेकंड वेरिएबल जो है उसको रिमूव करना है। मेथड वही होगा जो हमने स्टेप नंबर 3 में परफॉर्म किया है। टेबल जो है उसको देख लें और सेम एज इट इज़ आप इसका टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 4 में जो टेबल था उसी को मैंने कॉपी करके तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में डाला है, ठीक है। जो चीज़ न्यू ऐड की है वो ये हमारे पास ये वाला टेबल है। सॉरी थोड़ा बैक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हैं ये चीज़ मैंने न्यू डाली है और ये क्या है, ये हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं, ठीक है। जो हमने फाइंड करने थे वो हैं। किस तरह से ये मैंने यहाँ पे प्राइम इम्प्लीकेंट लिखा है, सबसे पहला जो मैंने लिखा है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखें ए जो है वो 0 है, तो वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 होगी उसके ऊपर आपने प्राइम लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखें ए की वैल्यू 0 है, इट्स मीन के ए प्राइम जो है वो हमने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बी की भी 0 है तो बी प्राइम, सी की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, डैश है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, डी को भी नहीं लिखेंगे और ई की वैल्यू 0 है तो इट्स मीन ई प्राइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी और ई तीनों जो हैं वो प्राइम है। जहाँ पे वैल्यू 1 होगी वहाँ पे आपने प्राइम नहीं लगाना, जैसे कि यहाँ पे है सी डी और ई तीनों 1 है तो यहाँ पे मैंने प्राइम नहीं लगाया इन तीनों पे। होपफुली स्टेप नंबर 5 जो है वो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से मैंने राइट किया है। तो उसका थोड़ा सा पार्ट जो है ये नीचे भी है, इसको भी आपने कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 में क्या करना है हमने, अब मैं आपको अगेन हैंडआउट्स पे लेके जाती हूँ, ठीक है। ये जो मैंने स्टेप्स दिखाए हैं उनको मैं हैंडआउट्स में आपको वेरीफाई करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अरेंज किया मिड टर्म्स को, यानी कि अगेन कंपेयर किया, 2 वेरिएबल रिमूव किए जिस तरह से हमने अपने सोल्यूशन में किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक यहाँ पे टेबल ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो ये टेबल जो है हमने भी यहाँ पे बनाया है प्राइम इम्प्लीकेंट्स का टेबल, ताकि हम जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो फाइंड कर सकें। ये हमने किस तरह से बनाया, जो हमारे पास मिन टर्म्स आए थे, ठीक है। यहाँ पे देखें मिन टर्म्स ज़्यादा हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये मिन टर्म्स ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ए बी और ई 3 प्राइम जो हैं ये यहाँ पे सेकंड लाइन में भी हैं, ठीक है। तो डबल डबल एंड हर सारे जो हैं तकरीबन आलमोस्ट सारे जो हैं ये डबल हैं। तो डबल जो हैं उनको हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे, डबल भी लिख सकते हैं लेकिन बेहतर है आप सिंगल टाइम ही लिखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने इसको सिंगल टाइम मैंने सबको लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखे हैं
वो मिन टर्म्स जो हमें सर ने दिए थे 0 से लेके 31 तक, वो यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये एक्स लगाने हैं, ठीक है, क्रॉस लगाने हैं। क्रॉस किस तरह से हमने लगाने हैं, यहाँ पे आप देखें ए बी ई प्राइम, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे गई, ये मेरे पास है ए बी ई प्राइम, तो इसका जो मिन टर्म यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्रॉस लगाने हैं। जैसे यहाँ पे मिन टर्म क्या है 0 2 4 6, तो यहाँ पे हम आएंगे अपने टेबल में और क्रॉस लगाएंगे 0 2 0 4 6, ठीक है, जिस तरह से वहाँ पे है सेम उसी तरह से हम लगाएंगे। सेकंड है हमारे पास 0 4 2 6, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 4 सॉरी यहाँ पे इसको मैंने एक दफ़ा ही लिखना था, ठीक है, बी डी ई, इसका हम देखेंगे 0 4 16 20, 0 4 16 20, ये है 0 4 16 एंड 20, तो इसी सीक्वेंस से आपने लगाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि उस कॉलम में जिसमें एक क्रॉस है उसको हमने सर्कल करना है, ठीक है। तो ये देखें इसका सारे कॉलम में एक ही क्रॉस है, तो इसको मैंने सर्कल किया है, और फिर यहाँ पे इस कॉलम में एक ही क्रॉस है, इसको भी मैंने सर्कल किया है। इस तरह से चार जो हैं वो हमारे सर्कल बन गया, और ये जो सर्कल हैं ये हमारी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इनसे बनेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी है किस तरह के ये सर्कल जो हैं ये क्या हैं, तो इसको आपने राइट कर लेना है या आप इसको खुद रीड कर लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक्स जो हैं जिनको मैंने सर्कल किया है ये हमारी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ए बी ई सी डी ई, ठीक है, यानी इसी सीक्वेंस से सबसे पहले हमने 1, फिर 15, यानी कि 15 की हमारे पास क्या है सी डी ई, उसके बाद 16 हमारे पास क्या है बी डी ई, उसके बाद है 28 की है ए सी डी, तो ये हमारे पास दरमियान में प्लस लगाएंगे, तो ये हमारी बन गई सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। होपफुली सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@